हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीकली हॉरोस्कोप में, जहां पर हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। बहुत टाइम बाद मेरे वीडियो में आप जुगनी को मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़े आराम से वो आराम कर रही है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, सो अपना मज़े से रिलैक्स कर रही है। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम। यहाँ पर आप वीडियोस देखेंगे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंग शुई टिप्स के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। अगर आप न्यू हो और आप रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हो, कुछ खास उपाय जानना चाहते हो, क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके, एंड आप इस वीडियो को देख सकते हो एज़ पर मून साइन, एज़ पर ज़ोडिएक साइन, अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। टैरो में बेसिकली ऐसा होता है, जो राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, अपने आप को रेजोनेट करते हैं, उसके हिसाब से आराम से आप वीडियो को देख सकते हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स दो राशि को कंबाइन करके भी देखते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किससे कनेक्ट होते हो, उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टाइम स्टैम्प्स मैं ऐड कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको आपके टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हो आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन सा आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, द 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, जो कि एक अच्छा कार्ड माना जाएगा। देखो एरीज, मेष राशि वालों, आप लोग के लिए हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने काम में परफॉर्मेंस करोगे। गुड लक भी आता हुआ दिखता है एंड ट्रैवल होने के भी चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म ट्रैवल होगा, बट जो भी आपका एजुकेशन कह लो, बिजनेस कह लो, जॉब कह लो, परफॉर्मेंस कह लो, इट्स गुड। काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन रहेगा, काफ़ी अच्छा आप काम करेंगे, फेवरेबल एनर्जीज दिखती हैं। वहीं ये जो लास्ट कार्ड आया है, ये द पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी कहता है दैट कुछ न्यू आइडियाज़ आपके जीवन में आ सकते हैं, कुछ नया करने का आपका मन कर सकता है। उन सारे एस्पेक्ट्स में आप लोग के लिए अच्छी सक्सेस दिख रही है। देखो ये दोनों जो कार्ड है ना, ये ज़्यादा करियर ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। करियर में सक्सेस है, आपके जॉब में, बिजनेस में, एजुकेशन में, एग्ज़ाम में, एडमिशन में, या जो भी आपका गोल सेटिंग आपने बना के रखी हुई है अपने लिए। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, भगवान की कृपा से हेल्थ भी आपकी अच्छी बनी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी। सुबह उठेंगे, रूटीन से काम, बॉडी में ऐसी थकान या कुछ बहुत नेगेटिविटी नहीं दिखती है। देखो क्या है, लेकिन मिड वीक में ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड आप एक एनर्जी ऐसी दिखाता है जहाँ पर आप कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। कुछ आपके जीवन में एक ऐसा एस्पेक्ट चल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है यार ये कब होगा, कैसे ठीक होगा, क्या करना चाहिए। ये आपको पता है ये आपको चेंजेस लाने हैं, बट आप वो चेंजेस लाने के लिए एक रास्ता नहीं चूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल कन्फ्यूजन मिड वीक में रहेगी। इसको ओवरकम करने के लिए बेस्ट सजेशन तो यही मैं दूंगी कि हो सके तो किसी की राय लीजिए, किसी की एडवाइस लीजिए, डिस्कशन करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, बहुत बढ़िया माना जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। नहीं तो अगर उस समय में आपको बिल्कुल भी डिसीजन लेने नहीं हो रहा है, या एटलीस्ट स्ट्रेस खुद को मत दो। देखो सिचुएशन बदल सकते हो तो बदल लेना, लगता है भाई अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिचुएशन नहीं बदल पाएंगे, सो लेट इट गो, सरेंडर कर देना। उस टाइम पे बदल नहीं सकते हो तो अपने आप को मेंटल स्ट्रेस मत देना, बिकॉज काम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा और काम की परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी दिख रही है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बात कर लो लव एंगल की, लव एंगल न्यूट्रल है, ना कोई पंगा आता हुआ दिख रहा है, ना कुछ खास रूप से रिकवरी होती हुई दिख रही है। रिकवरी का सिर्फ एक ही कार्ड है, वो है ये। अगर आपके पार्टनर के बीच में पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ अनबन या इश्यूज चल रहे हैं, तो वो इस हफ्ते के एंड में उनसे बातचीत हो जाएगी।
एक नॉर्मल रूप से कम्युनिकेशन होगी, एकदम कोई रोमांटिक कार्ड्स भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो ये एक पैटर्न चलने वाला है इस हफ्ते आप लोग के लिए मेष राशि वालों। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच मेष राशि वालों, थैंक यू। हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग टॉरस? सो भी ये हफ्ता क्या आप लोग के लिए कहानी स्टोरी बता रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या एनर्जीज दिखा रहे हैं, चलो देख लेते हैं रीडिंग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके टॉरस, सबसे पहला यहाँ पे कार्ड आ गया है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड एक देखने में वैसे ही बड़ा ड्रामेटिक लगता है, बट ना ये कार्ड की एक ख़ास बात ये है कि ये कार्ड कहता है कि शायद से रीसेंट पास्ट में कुछ आपकी लाइफ में एंड हुआ है, कुछ काम में नुकसान हो गया है, कुछ काम में डिले हो गया था, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, तो कुछ ना डिस्टर्बिंग सा इवेंट रहा है रीसेंट पास्ट में। ठीक है, ये चीज़ें आपको परेशान करें ना, आपको लग रहा है लाइफ में फिर से एक नई तरीके से शुरुआत करनी होगी, पूरी ज़िंदगी में नहीं बट ज़िंदगी के कोई एक ऐसे सेक्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश थिंकिंग की। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही ड्रामेटिक एंडिंग हो। कई बार क्या होता है, हमने कुछ पैटर्न, कुछ आइडिया, कुछ सोचा होता है कि भाई ये इंसान ऐसा ऐसा कर देगा, ये सिचुएशन ऐसी ऐसी हो जाएगी, बट वैसी अगर ना हो तो ऑफकोर्स डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो किसी भी प्रकार की डिसअपॉइंटमेंट एक रूप में आपने रिसेंटली देखी है या हफ्ते की शुरुआत में एक्सपीरियंस हो सकती है, एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल फाइन, बिकॉज आगे यहाँ पे कार्ड आ गया द कार्ड ऑफ बैलेंस। ये कार्ड आपको कहना चाहता है कि देखो, उसका एक पैर ना यहाँ पर धरती पर है और एक पैर पानी में है। तो ये जो कार्ड है ये आपको समझाना चाहता है दैट कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस वक्त, जो भी सिचुएशन है, इस समय में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करें। एकदम परफेक्ट शायद ना कर पाओ लोगों को, सिचुएशन को, चीज़ों को, शायद एडजस्टमेंट के रूप में ही चले, बट कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट इस हफ्ते करना पड़ेगा, तभी सब कुछ संभल कर टिक पाएगा और रह पाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी कार्ड है। तो अपने माइंड एंड बॉडी का बैलेंस एंड पर्सनल लाइफ, काम का बैलेंस, कहते हैं ना कि सबके साथ मिलजुल कर जैसे तैसे एडजस्ट करके चल लो। ये समय में कई बार समय ऐसा होता है कि कहते हैं ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वो वाली बात होगी इस हफ्ते आप लोग के लिए टॉरस। तो ये संभल के चलना। अब यहाँ पर जो ये कार्ड है द चैरियट का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है दैट थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन टॉरस राशि वालों के लिए हफ्ते के एंड में रह सकती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए हैं और ये भी कार्ड है। वैसे ये कार्ड सक्सेसफुल और विक्ट्री का कार्ड माना जाता है। तो हफ्ते की एंड होते होते ज़रूर आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस, विल पावर, गुड आइडियाज़ एंड कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग था या सक्सेस नहीं आ रही थी, तो उसमें ज़रूर अच्छी अचीवमेंट आती हुई दिखती है, तो उसमें आप कर सकते हो, तो ये अच्छा माना जाएगा। तो ये कार्ड आप लोग के लिए शुभ है, पॉजिटिव है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो टॉरस राशि वालों। तो ये इस प्रकार से हफ्ता आप लोग के लिए बीतेगा और अच्छा माना जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिविटी है मिड वीक से शुरू होगी, यहाँ से आप लोगों के लिए अच्छा हफ्ता शुरू और बनता हुआ दिख रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये अपकमिंग वीक जुलाई का आप लोगों के लिए। देख लेते क्या एनर्जीज़ हैं। ओके जेमिनीज, काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज़ आप लोग के लिए आए हैं सच में। देखो, पहली चीज़ तो तीनों कप्स के कार्ड है, विच मीन्स तीनों के तीनों कार्ड्स एक इमोशनल एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं। और उस पर अच्छी बात यह है कि इमोशंस के बारे में तो बता ही रहे हैं, बट साथ ही साथ एक हैप्पी इमोशंस के बारे में बता रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ये हफ्ता
ऊपर वाले की कृपा रही, मेजॉरिटी ऑफ जेमिनी जिसे एक्सपीरियंस कर पाए अपनी अपनी लाइफ में, चाहे आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर लो या बढ़ा लो, आपकी सिचुएशन के ऊपर है। बट जहाँ तक मुझे लगता है मेजरली बहुत से जेमिनी राशि वाले इस हफ्ते फैमिली हैप्पीनेस, घर गृहस्थी में सुख, रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, दोस्तों में मिलना जुलना, दोस्तों का सपोर्ट, मतलब कम्प्लीटली लव लाइफ, फैमिली सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, एक अच्छा प्यार भरा हफ्ता आप लोग के लिए बीत सकता है। अब आप कहोगे कि किसी भी एक क्षेत्र में, चलो मेरी लव लाइफ में मेरी इस पार्टनर से मेरी बात नहीं हो रही है या मेरी घर पे नहीं जम रही है, तो ये हफ्ते चांसेस बहुत है कि आपके वो क्षेत्र में रिकन्सिलिएशन, सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। अगर मान लो उस सेक्टर में नहीं तो एटलीस्ट आपको दूसरे सेक्टर से इतना सपोर्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाले हैं कि आप एकदम पम्प्ड अप हो जाओगे और एकदम इमोशनल अल्ट्रा हैप्पीनेस में रहने वाले हो। सो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं से ये हफ्ता आप लोग के लिए हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, गुड लक दिखाता है। बात कर लूँ करियर काम की तो उसमें भी सक्सेस है। काम इस हफ्ते आप लोग का बढ़िया चलने वाला है, बहुत ही अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी। एंड ना कहीं हो सके तो अपने कलीग्स के साथ में, आसपास में, वैसे भी आप इस हफ्ते अच्छे से सबके साथ बना कर ही चलोगे, बट अवॉइड कीजिएगा कि कॉम्प्रोमाइज़, आप ऐसा ना करना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टिंग एटीट्यूड तो रखना ही है आपने, बट आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी कुछ एफर्ट लगेगा। ये वीक मैं कह सकती हूँ जेमिनीज आप लोग के लिए कि एफर्टलेस हो सकता है। कोशिश करना कि आप भी एफर्टलेस रहें। एफर्टलेस का मतलब इन हिंदी हो गया, मतलब कि हम एक फ़्लो में चल रहे हैं ऊपर वाले की, कि जैसा हो रहा है ठीक है, जो हाल में खुश हैं, जो हो जाए ठीक है भैया, हम ठीक है, खुश हैं। तो माइंडसेट भी वैसा रखना है। ऑटोमेटिकली आई डू सी कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से सपोर्ट एंड प्यार आता हुआ दिखता है इस हफ्ते। तो ये हफ्ता ऑलरेडी बहुत शुभ और पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ में है। सो आई होप जेमिनीज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो यहाँ पर कैंसर्स सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ द कप्स, 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं एंड उसके साथ में द हैंग्ड मैन एंड द हायरोफेंट। अब देखो सबसे पहला जो कार्ड आया द 5 ऑफ कप्स, अब ये कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को दिखाता है कि पॉसिबल है हफ्ते की शुरुआत में कैंसर्स कुछ बातों को लेके चिड़चिड़े, मूड स्विंग्स, अप्स एंड डाउन्स या डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लोगों के कुछ बिहेवियर से, लोगों ने कुछ कहा और वैसा किया नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन मन को दुखी कर सकती है। इस समय में ज़रूर खुद को ये चीज़ याद दिलाना कि इट्स ओके, मे बी ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बुरा हो गया या ये एक्सपीरियंस जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ, बट तब भी उसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई ज़रूर है, कोई ना कोई आपके लिए लेसन है, कोई ना कोई आपके लिए उसमें अच्छी बात होगी, कोई ना कोई ख़ास वजह रही होगी, तभी आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। उसमें एक छुपा हुआ अच्छाई ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं वो आपको खोजनी होगी, समझनी होगी, स्पिरिचुअल आँखों से देखनी होगी, तभी ढूंढ पाओगे। वहीं आगे बढ़ते हैं तो द हैंग्ड मैन के कार्ड्स हैं। जो सेकंड कार्ड है उसमें एक आदमी उल्टा सा लटका हुआ है। ये कह रहा है कि देखो शायद से कैंसर्स कोई सिचुएशन अब ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो समर्पण ज़रूर करना है इस हफ्ते कैंसर्स। जितना आपके कंट्रोल में उतना करना, जो कंट्रोल में नहीं है समर्पण कर देना ऊपर वाले को कि हे भगवान जितना मेरे से हो सका मैंने किया है, अब इसमें आगे अगर तेरी मर्ज़ी होगी ना तो फिर जितने मर्ज़ी इंसानों को मुसीबतें डालनी है, मना करना है, ना करना है, कर लो। अगर उसकी मर्ज़ी ऊपर वाले की है
तो वो काम होकर ही रहेगा, वो रिश्ता बनकर ही रहेगा, वो आपको जॉब मिलकर ही रहेगी। चाहे जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है ना भगवान का भी, कि समय लगता है भाई इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा, ये आपके टाइम से नहीं होगा, भगवान के टाइम टेबल से होगा, तो वहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा। लास्ट कार्ड जो आया है, लास्ट कार्ड है जहाँ पर चीज़ें अब इम्प्रूव होती हुई दिखती हैं मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि भगवान आपके साथ में है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपके काम में जो अटके हुए थे वो काम बनेंगे, सपोर्ट आएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखो हेल्थ का भी ध्यान देना है इस हफ्ते कैंसर राशि वालों ने। हेल्थ, डाइट अच्छी खाएं, अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें क्योंकि देन आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हेल्थ का डाइट रूप में, इमोशनल रूप में पूरी तरीके से ध्यान रखना कैंसर्स, वो आपके लिए सजेस्टेड है। एंड ऑफ द वीक में अपने बड़ों की सलाह या जिन गुरु भगवान को आप मानते हो उनसे कनेक्शन, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आप लोग के ऊपर इस हफ्ते बनी हुई दिखती हैं। बट हाँ, वो फीलिंग, वो कनेक्शन या वो रास्ता, हेल्प जो आपको मिलेगी वो एंड ऑफ द वीक में आती हुई दिखती है। तब तक आपको समर्पण, एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी रखनी होगी कैंसर्स, तभी ये हफ्ते को आप हैप्पीली आगे बढ़ा पाओगे। काम में मिड वीक तक डिलेज रहेंगे। जॉब के लिए देख रहे हो तो एंड ऑफ द वीक में बनता हुआ दिखता है, उससे पहले डिलेज है। रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स अगर प्रॉब्लम है तो मिड वीक तक जैसे कि आप देख सकते हैं दिक्कत बनी रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे आगे जाके ठीक होता हुआ दिखता है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज है कि मिड वीक तक, स्टार्ट टू मिड वीक थोड़ा सा वीक स्लो रहेगा एंड न्यूट्रल रहेगा, उसके बाद में स्टेबल होता हुआ देखा जा रहा है। ओके कैंसर्स, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज है लियो राशि वालों। ओके लियो, सबसे पहला कार्ड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल आप रहेंगे, काफ़ी पॉजिटिव आप रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक भी रहेंगे। बहुत ज़्यादा काम करेंगे, काम पे आपका ध्यान रहने वाला है। मुझे लाइफ में ये अचीव करना है एंड गोल्स के ऊपर बड़ा ध्यान दोगे। अगर कोई एग्ज़ाम है या कोई मे बी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हो, सभी रूप में बहुत अच्छा माना जाएगा। अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है ना। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी आप रहने वाले हो। जो सेकंड कार्ड है ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़। लव रिलेशनशिप में अगर दिक्कत चल रही थी और चाहते हो रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो अब वो रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखता है। अब उसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिखती है, अब उसमें ब्लेसिंग्स आती हुई दिखती हैं। एंड मैं कहूँगी कि ऑल ओवर भी आपके मन में ना न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ अपने काम को लेकर के बनते हुए दिखते हैं। तो उस रूप में भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। विद दैट द सन के कार्ड्स हैं। द सन का कार्ड दिखाता है दैट कि आपकी लाइफ में रिकग्निशन, करियर सक्सेस, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। चाहे जो भी काम आपका अटका है, घर, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी, जो भी काम, पेपर वर्क आपको लग रहा था कि भाई ये तो होता ही नहीं है, अटका हुआ है, समझ लो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव लाइट आती हुई दिखती है लियोस। और ना ख़ास बात ये है, सन का भी कार्ड आया लियो राशि के संक्रांति भी है। 15 को ये संक्रांति होगी, हर महीने वाली संक्रांति, वो जो मेन मकर संक्रांति होती है वो नहीं है, ये है 15 तारीख को संक्रांति भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता लियो राशि वालों के लिए फेवरेबल है। सूर्यदेव की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि भी बनी हुई दिखती है। तो मैं कहूँगी रोज़ सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार ज़रूर आप करें। आपके जीवन में विल पावर, सक्सेस, ब्लेसिंग्स इस हफ्ते बनी हुई अच्छी खासी दिख रही है। हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लियोस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए हफ्ता, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है।
ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वर्गो, सबसे पहला कार्ड है द कार्ड ऑफ मैजिशियन। बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कार्ड है। करियर, आइडियाज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बढ़िया आपको आने वाले हैं। आप अगर बिज़नेस में हो, जॉब में हैं एंड आप कोई काम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर आती हुई दिखती है। बिकॉज हफ्ते की शुरुआत में और मिड तक जो कॉम्बिनेशन बन के आए हैं द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कॉम्बिनेशन है फॉर गेटिंग सक्सेस इन करियर। करियर में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस एंड ऑल्सो आपका समझ लीजिए अगर आप जॉब में हैं, जॉब के लिए देख भी रहे हो तो उसमें भी बड़े अच्छे चांसेस हैं। उसी के साथ साथ में अगर आप अपनी लाइफ में कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, वॉटेवर, जो भी आप अपने करियर रिलेटेड कामों पर ध्यान दे रहे हो उसमें आपको ज़रूर अच्छी सक्सेस आती हुई देखी जाएगी, आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर द हर्मिट के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाएगा जो वर्गोस हफ्ते की एंड होते होते आपको ये लगेगा कि जीवन में आप ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, अटक रहे हैं या थोड़ा लोनलीनेस महसूस हो सकता है कुछ ही दिनों का होगा ये, 1 या 2 दिन का, या आपको लोनलीनेस महसूस हो सकती है वर्गोस ये हफ्ते के एंड में। सो डोंट वरी, बिकॉज ये जो लोनलीनेस आपको महसूस होगी इसमें आपकी खुद की विजडम से, खुद की अंडरस्टैंडिंग से एंड एक एक्सपीरियंस से आप और मैच्योर और वाइज होते हुए देखे जाएंगे। तो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग, बट हाँ थोड़ा सा अकेलापन आपको महसूस हो सकता है या आप अपनी चॉइस से अकेले रहना चाहेंगे। होता ना कि भैया हफ्ता बीत गया, सारे काम कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, अब थोड़ा सा शांत बैठना है, अकेले बैठना है, अपने साथ वक्त गुजारना है। तो ये सारा पैटर्न भी आपके मन दिमाग में चल सकता है वर्गोस, ये है। बट उसके अलावा मैं अगर कहूँ तो ये हफ्ता जो पोटेंशियल है करियर में बहुत बढ़िया है। लव रिलेशनशिप में कुछ खास स्पेशल फोकस कार्ड्स नहीं आए हैं, तो जैसा चल रहा है वैसा ही न्यूट्रल दिख रहा है। बट हाँ अगर बात करूँ रिकन्सिलेशन की, तो अगर कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो अपनी इच्छा से, आपके पार्टनर कम्युनिकेशन को रेडी हैं, तब भी मिड वीक तक सुलह हो सकती है। अदरवाइज़ इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग कार्ड्स फॉर रिकन्सिलेशन है। इनफैक्ट जो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं वो करियर, ट्रैवल, अब्रॉड जाने के रिलेटेड शुभ संकेत दे रहे हैं और उन चीज़ों में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हफ्ते के एंड में आपने बस ध्यान देना है अपने मूड स्विंग्स का एंड हेल्थ का भी। हो सके तो ज़रूर ज़रूरतमंद की सेवा आप करें, डॉग्स को खाना खिलाएं, पंछियों को, जिस भी रूप में आप करना चाहो कर सकते हो, उसमें आपको बढ़िया और अच्छी सक्सेस मिलेगी। ओके वर्गोस, तो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज। एंड एक और चीज़ ना, इस हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक ना अपने आइडियाज़ पे बड़ा ध्यान देना। कुछ भी आइडियाज़ आ रहे हो उसको लिखो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, बहुत अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए, वैसे तो सारे के सारे लिब्रास जो कार्ड्स आए हैं पेंटिकल्स उसमें बने हुए हैं, देखेंगे आप कॉइन्स बने हुए हैं इस प्रकार से। सो ये जो अब एनर्जीज़ है ये बताती हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत में देखो पैसे को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। ये नहीं कि पैसे की कमी रहेगी, बट आप पैसे को लेकर ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये बना हुआ है कि यार जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उतना हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या मे बी हम कुछ और मीनिंगफुल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हम अच्छा खासा और पैसा बना सके। जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितने हमारे स्किल्स हैं, हमको उतना डिज़र्विंग मनी नहीं मिल रहा है और हमसे कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को हमसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये टाइप की चीज़ें, थॉट प्रोसेस आपको परेशान कर सकते हैं। एंड विद दैट ये स्टार्ट और मिड वीक तक पैसे की चिंता दिमाग में बनी हुई रहेगी। कहने को तो आपका काम काज चल रहा होगा, लेकिन फिर भी एक कमी, एक डिससेटिस्फैक्शन बना हुआ ज़रूर दिखता है साथ ही साथ में। मिड वीक में अगर आप लोन लेना चाहते हो, कोई पैसे की दिक्कत हो, तो आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलती हुई देखी जाएगी, मदद मिलती हुई दिख रही है। ऑल्सो आपके पास कोई मदद मांगने आए भी पैसे को लेकर के किसी भी रूप में, तो आपको भी मदद करनी चाहिए। एंड चैरिटी सजेस्टेड है लिब्रा राशि वालों के लिए इस हफ्ते।
पर देखो पैसे की ना वो जो कश्मकश एक दिमाग में चलती ना, यार हमारा सोल पर्पस क्या है, और पैसे कैसे बनाएं, और प्रॉफिट कहाँ से लाए, और शायद कोई अच्छी कंपनी में हमें जॉब मिल जाए, या वो बिज़नेस हम ट्राई कर लें, या ये एक ऑलरेडी काम करें इसके साथ में कुछ और भी कर लें। तो ये थिंकिंग प्रोसेस रहेगा, एंड मे बी यू आर ऑन राइट ट्रैक ऑल्सो। आपको सोचना भी चाहिए अभी, बिकॉज ये समय आपका चल रहा है लिब्रा राशि वालों, जहाँ पर अगर ये प्रकार के आपको थॉट्स आ रहे हैं तो उसका कोई वजह कारण है जिसमें आपको और आगे आपका लाइफ पर्पस पे काम करना चाहिए, जिससे आपको और डिज़र्विंग चीज़ें अट्रैक्ट कर सकूँ। अब देखो जो लास्ट कार्ड है ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये आपकी प्रॉब्लम्स एंड जो इश्यूज़ हों उसको एकदम से एंड कर दे इस हफ्ते में मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ समझ लो अगर ये दोनों कार्ड पैसे के मामले में 30% है तो ये कम्प्लीटली 90% का प्रॉफिट कार्ड है। तो ये धन बताता है पैसा आएगा, पैसे को लेकर के जो भी आपके सोच विचार हैं। जॉब के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे एंड पे आके मिलता हुआ दिखता है, फैमिली गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है, किसी का बर्थडे, मिलना जुलना भी इस हफ्ते आपके लिए हो सकता है, तो अच्छा माना जाएगा। अब देखो पैसे की कोई दिक्कत चल रही है, एकदम से 5 दिन में प्रॉब्लम गायब हो जाए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये वो एनर्जीज दिखाते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए काम में इम्प्रूवमेंट आती हुई देखी जाएगी। एंड पैसे की मैं कहूँगी ऑनेस्टली लिब्रा, अगर कोई करियर रिलेटेड इशू चल रहे हैं तो उसकी चिंता ना करें, वो जल्दी आपका ठीक हो जाएगा एंड बेहतर होता हुआ दिखता है, तो उसमें आप शांत ज़रूर रह सकते हैं, ये देखा जाएगा। एंड कहीं ना कहीं किसी रूप से आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई देखी जाएंगी लिब्रा। एंड सारे पैसे रिलेटेड कार्ड्स हैं तो ज़्यादा मुझे लव रोमांस नहीं दिख रहा है, बट हाँ एंड ऑफ द वीक में अगर लव रिलेशनशिप रिलेटेड में कहूँ तब अच्छा वक्त आप देखेंगे। फैमिली में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, या इन जनरल आपको लव एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली, लव्ड वंस का मिलता हुआ देखा जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिब्रास, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। ओके स्कॉर्पियन, जो सबसे पहला कार्ड आया है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, उसके साथ में द एम्परर आया है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड, फोकस्ड आप रहेंगे अपने काम पर सबसे ज़्यादा। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा मन एंड आपका मूड ऐसा रहेगा कि यार थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, इतना काम में मन नहीं लग रहा है, या एनर्जी आपको लो फील हो सकती है, डल आप महसूस कर सकते हो। थोड़ा सा 1-2 दिन तक, मंडे ट्यूसडे मे बी वेडनेसडे तक भी स्ट्रेच हो सकता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा टायर्ड महसूस करेंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। हम कहते हैं ना कि भाई एनर्जी नहीं है, ड्रेन्ड महसूस करना, चाहे आप इमोशनली कह लो, मेंटली, फिजिकली कह लो, तो ना भाई यार आज मूड नहीं है, आज मत कहना, आज कोई टेंशन मत देना, आज कुछ उल्टा सीधा मत कहना, या आज हमारे पास ये टैकल करने की हिम्मत नहीं है। तो थोड़ा सा ना वो टाइप की एनर्जी आपकी देखी जाएगी, रेस्ट की ज़रूरत होगी। अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता होगा स्कॉर्पियंस कि आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किस टाइप के रेस्ट की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी रेस्ट एंड रिजुविनेशन की ज़रूरत होगी, जिसका मतलब है भाई थोड़ा सा आराम, और थोड़ा सा ख़ुद को खुश एंड वापस से एनर्जाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। किसी लोगों के लिए आराम करना, किसी लोगों के लिए कुछ माइंड चेंज एक्टिविटी, नेचर में जाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। नाउ विद दैट सेकेंड कार्ड आया है द कार्ड ऑफ एम्परर। ये कार्ड है पावर का, ये कार्ड है सक्सेस का, ये कार्ड है डिसिप्लिन का। सो ऑफ कोर्स जितने भी स्कॉर्पियंस करियर को लेकर अगर किसी भी बात पे चिंता में हैं तो ज़रूर इस हफ्ते में बिज़नेस एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है, जॉब आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी है, काम अच्छा चलेगा एंड सक्सेस भी बनी हुई दिख रही है। देखो मिड वीक से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एंड कोई एग्ज़ाम है, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं दिखती है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना ये 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। अब ये है जितने भी स्कॉर्पियंस अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं, तो आप लोगों के लिए वहाँ पर स्टेबिलिटी, सक्सेस बना हुआ दिख रहा है, या
में भी प्लेस चेंज, एक और जॉब के साथ बिजनेस, स्टार्टअप या अब्रॉड जाना चाहते हो, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए सक्सेसफुल माना जाएगा स्कॉर्पियंस। एक अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई ज़रूर दिखती हैं आप लोगों के लिए। तो यस, खाली हफ्ते की शुरुआत ऐसी है, थोड़ी सी डल। बाकी उसके अलावा देखो, रिलेशनशिप के मामले में बात करूँ तो हफ्ते के एंड में बातचीत, कम्युनिकेशन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई न्यू प्रॉब्लम्स तो लव लाइफ में आती हुई नहीं देखी जाएंगी इस हफ्ते। सब सही सलामत रहेगा, अच्छा रहेगा। ज़्यादा आप अपने सेल्फ के ऊपर काम करोगे, काम के ऊपर ध्यान दोगे, ये देखा जा रहा है। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं इस रीडिंग से। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। ओके सैजिटेरियस, धनु राशि, आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड माना जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी का, हैप्पीनेस का, काम बनने का, कमिटमेंट का, और ओवरऑल एक कंटेंटमेंट का, कि भाई मन में सुकून और शांति है कि भाई हमारा जैसा भी काम चल रहा है, जो भी चल रहा है, हम ठीक हैं, खुश हैं। एंड यहाँ पर मिड वीक चलते चलते आपका कोई पेंडिंग काम भी पूरा होता हुआ दिखता है, जो बहुत टाइम से डिले चल रहा था। आपको लग रहा था पता नहीं यार, ये मेरे कुछ काम मेरे डिज़ायर ड्रीम्स है, बट ये हो ही नहीं पाते हैं, या किसी से आपको बातचीत करनी थी, किसी से आपकी अनबन हो गई थी, फाइट हो गई थी, चाहे रिलेशनशिप में कोई कलीग है, कोई रिलेटिव है, एंड आप चाहते हो उनसे आपकी बातचीत हो जाए, घर का माहौल अच्छा हो जाए, चीज़ें सुधर जाएं, तो वो घर का माहौल भी अच्छा रहता हुआ दिखता है। एंड ये भी कार्ड है एक, अगर जॉब और बिज़नेस के रूप में मैं बात कर लूँ तो जॉब और बिज़नेस भी एक अच्छा चलता हुआ दिखता है। कोई ज़्यादा दिक्कत और परेशानी मुझे नहीं दिख रही है धनु राशि वालों। जो बेस्ट कार्ड माना जाएगा ना, वो ये माना जाएगा और ये माना जाएगा आप लोगों के लिए, जहाँ से वो एक फ्लो ऑफ एनर्जी दिखती है आप लोगों के लिए। हेल्थ अच्छी रहेगी, काम बढ़िया चलने वाला है, एजुकेशन एग्ज़ाम में अच्छा जाएगा। सो ऑल ओवर ये सारे एस्पेक्ट्स से बहुत फेवरेबल सिचुएशंस आपके लिए देखी जा रही हैं धनु राशि। मैं कहूँगी अगर हो सके अपनी तरफ से भी आप स्पिरिचुअली एफर्मेशंस बोल सकते हैं, पॉजिटिव बातें बोलिएगा, अच्छी इंटेंशन इस हफ्ते रखिएगा, एंड प्यार भरा माहौल आपके जीवन के आसपास में बनता हुआ दिखता है। मान लीजिए अगर किसी एक पर्सन से प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त, आपके घर परिवार आपकी सपोर्ट और एक आपके लिए ढाल बनते हुए दिखते हैं, सहारा बनते हुए दिखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से आपको सुकून मिलेगा। अच्छा, कुछ न्यू आइडियाज़ आए हफ्ते की एंड में, ज़रूर उस पर ध्यान देना। कुछ नया कोर्स करने का मन कर रहा है, कुछ नया सीखने का मन कर रहा है, नया स्टार्टअप करने का मन है, ज़रूर आगे बढ़ना धनु राशि वालों, बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। मेरे हिसाब से 70% ये वीक आप लोगों के लिए शुभ है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल रहेगा, या कुछ अच्छे इवेंट्स इस हफ्ते हो सकते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर और रिलेशनशिप में अच्छी उम्मीद बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। सो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग धनु राशि वालों। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि। सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस एंड एनर्जीज आप लोग के लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है आप लोग के लिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून
द कार्ड ऑफ गुड लक माना जाता है। और उसी के साथ एक और गुड लक कार्ड आया है, द 9 ऑफ कप्स। ओके, सो 2 गुड लक कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, एंड ये बहुत ही अच्छा फॉर्चून है, बहुत ही अच्छा गुड लक का साइन है। मैं कहूँगी इस हफ्ते आपका कोई बड़ा काम होने वाला है, या कोई भी काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हो भैया, नए काम की शुरुआत की कृपा दृष्टि बनी हुई दिखती है, या इन जनरल जो भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे हो उनमें सफलता और ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट यू नो फाइनली आपके हार्डवर्क का अच्छा फल आपको मिलने वाला है, आपकी मेहनत वाला पीरियड का रिजल्ट आपको मिलने वाला है, अच्छा समय अब आने वाला है। क्योंकि उसी के साथ में यहाँ पर कार्ड्स आए हैं द एस ऑफ स्वॉर्ड्स के। ये कार्ड अपने आप में ही एक नई शुरुआत दिखाता है। देखो, करियर ओरिएंटेड और इसके साथ साथ मैं कहूँगी शादी को लेकर के भी शुभ एनर्जीज है। जैसे आप अगर शादी के लिए भी बातचीत कर रहे हो, रिश्ता करना चाहते हो, वो सारे एस्पेक्ट में भी अच्छा है, ऑल्सो रिकन्सिलेशन के लिए भी अच्छा है। बट जो सबसे टॉप पे मेरे हिसाब से टिक मार्क है वो है करियर, एजुकेशन, बिजनेस, व्यापार, कहीं ना कहीं से अपने मन का होना। अब उस समय में कैप्रिकॉन्स अपने अपने जीवन में क्या अपने मन से बहुत टाइम से इच्छा कर रहे थे, चाहते थे, उस टाइप से उनको सक्सेस प्राप्त होगी। बिकॉज ये जो कार्ड है ना, दोनों कार्ड जो हैं फर्स्ट एंड थर्ड वाला, ये कार्ड्स का नाम ही विशेष फुलफिलमेंट है कि हमने जैसे हमारे सामने वो नहीं आ जाता जिनी, उसको हम रब करते हैं और जिनी आ जाता है सामने। सो वो वाला चीज़ है कि नो कि आपने जो इच्छा की वो आपकी प्रकट हो गई सामने, वो इच्छा पूरी हो गई। अब आपके ऊपर है कैप्रिकॉन्स, आपने क्या इच्छा की हुई थी, किस चीज़ के ऊपर आप बड़े टाइम से काम कर रहे थे, क्या चाहते थे, वो डिपेंड करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ अच्छी है, करियर अच्छा है, एंड ऑल ओवर अगर इतने बड़े इवेंट्स नहीं भी होने हैं ना इस हफ्ते में, तब भी समझ लो ये हफ्ता न्यूट्रल, फेवरेबल टू पॉजिटिव एंगल में ही चलता हुआ दिखता है। कोई आप बड़े रोते हुए नेगेटिविटी में तो मुझे नहीं दिख रहे हो। फेवरेबल पीरियड माना जाएगा कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए। तो भगवान करे सभी कैप्रिकॉन्स से एक्सपीरियंस करें। सो ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉन्स, काफ़ी पॉजिटिव और गुड लक कॉम्बिनेशन आया है आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आते हुए दिख रहे फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। ओके एक्वेरियस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। देखो, हफ्ते की शुरुआत में तो आपका देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपका फोकस अच्छा रहने वाला है, आप स्टेबल फील करोगे, आपका फोकस अच्छा रहेगा। बहुत सारे रूप से बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, मिड वीक में द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। अब ये कार्ड ऐसा है जो ये बताता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है जहाँ पे आप स्टक हो एंड कन्फ्यूज, तो आपको समझ नहीं आ रहा भैया इस प्रॉब्लम से निकले कैसे। तो बड़े सारे सोच विचार इस प्रकार के आपके मन दिमाग में चल सकते हैं यहाँ पर। बट आपने अपनी विल पावर से, ठीक है, अपनी विल पावर और ऊपर वाले की शक्ति से आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म भी करेंगे और इससे मूव ऑन भी करोगे, और इससे आगे आपको अच्छा कृपा भी मिलेगी। ये दोनों कार्ड्स को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पीड़ा दिखाई देती है। ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जहाँ पे ये है कि ये समय नहीं है लड़ने का या आर्ग्यूमेंट करने का या कुछ फोर्सफुल किसी को मनाने का या और झगड़ा करने का किसी पॉइंट पे। अगर कोई आपको समझ सकता है तो सही बात है, नहीं समझ सकता तो इस वक्त में अपनी शांति ढूंढिए एक्वेरियस। इस टाइम पे सिचुएशन और लोगों को बदलने की, समझने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ और समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ आप और ढसते चले जाएंगे ना। आप कहेंगे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इस टाइम पे आपने बस अपना ख्याल रखना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, खुद को बोल्ड रखना है, खुद को इस टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन से आपने निकालना है, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई रिलेशनशिप हो,
जो भी आप कह रहे हो, समय देना, ये समय बीत जाएगा एक्वेरियस। बट ये वीक मिड से लेके एंड तक थोड़ा सा तनाव और स्ट्रेसफुल दिख रहा है। सो इट्स बेटर कि आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में काम ना करें, ये इस हफ्ते ज़रूर सजेस्टेड है। बाकी अपना कॉन्फिडेंस और विल पावर आपने एकदम टॉप लेवल पे रखनी है और भगवान पे भरोसा रखना है। ये समय कोई परमानेंट नहीं है, माइनर कार्ड है, जिसका मतलब होता है 1 या 2 दिन या कुछ 1-2 हफ्ते तक ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद में बीत जाएगी, लंबा समय के लिए नहीं है। तो तब तक इसे आपने मैनेज करना है, ये सजेशन आ रहा है। और मैनेज आप इसे अकेले खुद करें अपनी हिम्मत से तो अच्छा है। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रह गए कि ये बदलेंगे तो, ये करेंगे तो, आप अटक जाएंगे। वो सिचुएशन किसी पे डिपेंडेंट होने वाली नहीं है। ओके एक्वेरियस, सो आई होप आप कनेक्ट हो पाए हैं, मैसेजेस मिल पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके पाइसेस, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, वो है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, जो ये दिखाता है दैट लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे। लेकिन ना जो काम की स्पीड है वो न्यूट्रल है, क्योंकि कैसा है, आपको आइडियाज़, आपका पैशन, अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है, न्यूट्रल चलेगा। जॉब अगर है तो भी बिज़नेस जो है वो न्यूट्रल एनर्जी से, और ना न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। कोई पास की प्रॉब्लम से सॉल्व होकर आगे आप बढ़ते हुए देखे जाएंगे। ट्रैवल के कार्ड्स हैं, ट्रैवल होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, भले शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो, लॉन्ग टर्म ट्रैवल हो। एंड कहीं ना कहीं जितने भी लोग अब्रॉड जाने की तैयारी करें या कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे बनी हुई दिखती हैं। तो वो रूप से एक अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। देखो, कोई फाइटिंग वाले कार्ड्स मुझे नहीं दिखे हैं, तो ऑफ कोर्स लव रिलेशनशिप के हालात न्यूट्रल रहेंगे। कम्युनिकेशन नहीं हुई तो कम्युनिकेशन होती हुई दिखती है, बिकॉज देखो ये भी एक कम्युनिकेशन कार्ड मारा था, लाल रंग का गुलाब आया है, साथ में वाइट कलर का भी फ्लावर है, विच शोज़ कि लव, रोमांस, अट्रैक्शन के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ में ये कार्ड भी एक स्लो ग्रोथ दिखाता है, इसे झटपट नहीं, बट हाँ एक आपका रास्ता चल रहा है, कोई स्टक कार्ड्स कहीं पर भी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये कार्ड है एक ऐसी एनर्जी का जो पास में कुछ बहुत बुरा हुआ, अब आप उससे मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और आगे बढ़ भी रहे हो। और आगे जो आप शांति के लिए आप मूव ऑन कर रहे हो अपने जीवन में, वो शांति आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आपने लाइफ में कदम अभी उठा लिए हैं, जिस भी लाइफ पाथ पे आप चल रहे हो, डेफिनेटली एंजल्स एंड कार्ड्स एंड यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप सही पाथ पे हैं, सब कुछ आगे सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रीडिंग आप लोग के लिए आई है। कुछ बिग इवेंट्स भी नहीं दिख रहे, बट हाँ आप लोग की, पाइसेस राशि वालों की अंदर से विल पावर, थॉट प्रोसेस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहेगा इस हफ्ते, बहुत सारी चीज़ों को लेके जीवन में। तो एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात मुझे लग रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते पाइसेस। एंड रेस्ट, हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी रहेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ येस डेफिनेटली इस हफ्ते बनी हुई दिख रही हैं, बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी है। तो ऐसा कोई भी नेगेटिव या ब्लॉक कार्ड्स नहीं है। तो मैं कहूँगी जो भी काम में आप आगे बढ़ रहे हो, जाना चाहते हो, ज़रूर जाइएगा, अच्छी सक्सेस बनी हुई दिख रही है। ओके पाइसेस, तो ये थी इस हफ्ते की एनर्जीज़ एंड रीडिंग। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।